ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, निजी अस्पतालों में इलाज कराना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, ये आपका हक है, मजबूरी। आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी, चैनल इकबाल तकी रेज हैंड्स फॉर नीडी में आपका परमकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सकते हैं और कैसे प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और एक अच्छी कैटेगरी की एक अच्छी उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा आप अपने बच्चों को दिला सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना, दिल्ली में लगभग 56 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसमें आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि इसका सही तरीका क्या है और इसको किन कागजात की आपको अपने इलाज में, जो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराएंगे, तो किन कागजात की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड होना चाहिए, तब आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो इसके प्रूफ के आधार पर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जारी कराना चाहते हैं और आपके पास नहीं है तो आप दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास आपका राशन कार्ड है या इनकम सर्टिफिकेट है और आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है तो आप अपने इलाके के विधायक ऑफिस जाकर वहाँ से एक लेटर लेते हैं और वो लेटर लेने के बाद में आपको उस लेटर को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के सम्मुख प्रस्तुत होना होता है और वहाँ पर जाकर आपको एक लेटर और इशू कर दिया जाता है संबंधित हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर के नाम। और फिर आप वहाँ पर जाकर नोडल ऑफिसर के जो कि आपको ईडब्ल्यूएस ओपीडी में जो भी करारशुदा हॉस्पिटल है या जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो कि सरकार की ज़मीन पर बने होते हैं या सरकार के अनुदान से चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका हक है वहाँ पर इलाज कराने का। तो वहाँ पर आपको वो नोडल ऑफिसर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपका इलाज शुरू हो जाएगा और आप अपना इलाज फ्री में करा पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं और आप अपना इलाज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य के अगर आप रहने वाले हैं और आपके पास उस राज्य का बीपीएल राशन कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड है तो भी आप किसी दिल्ली के विधायक के पास जाकर, जो कि आपके जानकार हों या आपके कोई और जानकार हो, उनके द्वारा आप जाकर वहाँ से एक लेटर इशू करा सकते हैं जिसमें वो ये बताएंगे कि मैं इनको जानता हूँ और आपका मुशाहिदा देंगे और आप जाकर हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार से एक लेटर इशू कराकर आप अपना इलाज संबंधित हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको या तो बीपीएल राशन कार्ड की ज़रूरत होगी या अंत्योदय राशन कार्ड की ज़रूरत होगी या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज शुरू हो जाएगा। इन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो भी लिस्ट है वो कौन से हॉस्पिटल्स है जिसमें आप अपना इलाज करा सकते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह की जानकारी और लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मुतालिक या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कैसे कराएं इसके मुतालिक या फिर एडमिशन कैसे कराएं इसके मुतालिक, तो आप मेरे फेसबुक पेज इकबाल तकी पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप जवाब हासिल कर सकते हैं और आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है और बहुत ही ज़रूरी है।
2018 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए निजी अस्पतालों से करार किया, जो कि अमीर गरीब सबके लिए समान है। इसमें बीपीएल राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या इनका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये करार सभी दिल्ली वासियों के लिए है। और दिल्ली वाले 13 तरह की जांच और 52 बीमारियों के ऑपरेशन निजी अस्पतालों में मुफ्त करा सकेंगे। इसके लिए 50 निजी अस्पताल और 40 लैब से समझौता किया गया है। इस करार की खास बात है कि निजी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज को दवा भी फ्री मिलेगी। अस्पताल छोड़ने के 1 महीने बाद तक नियमित जांच भी फ्री होगी। जो भी जांच आपकी फ्री होगी और जिन अस्पतालों में इलाज हो सकेगा, उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसमें जांच के नियम क्या हैं, किस तरह से आपकी जांच होगी और किस तरह आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, तो अगर सरकारी अस्पतालों में आप अपना इलाज करा रहे हैं और वहाँ के डॉक्टर, जैसे कि मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है और वो ये देखते हैं डॉक्टर कि आपका किसी भी तरह का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो आपका टेस्ट जल्दी हो पाना मुमकिन नहीं है, तो वो डॉक्टर उन मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफ़र कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी जांच करा सकते हैं। इसमें ऑपरेशन कराने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए करार के सभी निजी अस्पताल NABL से मान्यता प्राप्त हैं। मरीज को अस्पताल में ऑपरेशन कराने की सुविधा तब मिलेगी जब सरकारी अस्पताल में उस संबंधित इलाज के लिए, उस पर्टिकुलर इलाज के लिए और ऑपरेशन के लिए 30 दिन से ज़्यादा का समय मिल रहा हो और उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो, तो उस दशा में आपका इलाज किया जाएगा। कि अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा का समय आपको लग रहा है और आपका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आपको इन करारशुदा किसी भी हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल से जब रेफ़र होकर आप निजी अस्पताल में जाएंगे, तो वो निजी अस्पताल को 15 दिन के अंदर अंदर आपका वो ऑपरेशन करना ज़रूरी होगा। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि दुर्घटना में जो घायल होते हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश में कोई दुर्घटना होती है और उसमें कोई घायल हो जाता है, तो दुर्घटना में घायल दिल्ली वासियों का इलाज भी फ्री किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने लगभग 340 निजी अस्पतालों से करार किया है। इसमें घायल के इलाज में आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। आग और तेजाब में घायल मरीज भी इसका लाभ उठा पाएंगे। वीडियो के अंत में एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज सकेंगे। सभी करारशुदा अस्पतालों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं। मरीज के पास दिल्ली का पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा कार्ड शामिल है। डॉक्टरों द्वारा भेजे गए मरीज का निजी अस्पताल में 15 दिन के भीतर सर्जरी ज़रूरी होनी है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाने के कारण EWS कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल में कैसे एडमिशन कराएं, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में आपसे रूबरू होऊंगा और EWS कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल में आप कैसे अपना इलाज माफ़ी चाहूँगा कि EWS कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल में कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मैं एक बार तक आपसे इजाज़त